विश्व भर से कई मिथकीय जीवों के बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सुना ही होगा। उसमें से एक है ड्रैगन। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन एक बहुत ही बड़ा सांप के जैसा 4 पैरों वाला काल्पनिक जीव है, जिसका जिक्र हमें विश्व भर की सांस्कृतिक साहित्यों में भी देखने को मिलता है। चीनी लंग के लिए भी ड्रैगन शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसे सौभाग्य और बारिश के साथ संबंधित किया गया है। ड्रैगन और बारिश के संबंध के चलते चीन में ड्रैगन नृत्य और ड्रैगन बोट रेसिंग जैसे रिवाज भी देखने को मिलते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में चीनी ड्रैगन और यूरोपियन ड्रैगन को दिखाया गया है। ड्रैगन के बारे में अलग अलग शोधकर्ता और अध्ययनकर्ता के विभिन्न विचार हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी एक ठोस परिणाम तक नहीं पहुंचा है। एन इंस्टिंक्ट फॉर ड्रैगन्स 2000 में मानव विज्ञानी डेविड ई जोन्स कहते हैं कि जैसे मनुष्यों में बंदर की भांति स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और सांपों का डर विशेष रूप से बच्चों और उनमें भी मौजूद था, जहां सांप बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं। इससे जोन्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी संस्कृतियों में ड्रैगन की मौजूदगी सांपों तथा अन्य जानवरों के प्रति डर से उत्पन्न हुई है। ड्रैगन को आमतौर पर नम गुफाओं, गहरे भंवरों, वन्य पहाड़ों, समुद्री तलों आदि में निवास करने वालों से जोड़ा है। ये सभी स्थान प्रारंभिक मानव पूर्वज के लिए खतरों से भरे थे। ऊपर दिया गया चित्र जॉन टेनील के द्वारा लुइस कैरोल के थ्रू द लुकिंग ग्लास के लिए चित्रित किया द जैबरवॉकी है। ऊपर दिया गया चित्र गुस्ताव डोरे की लेविथान का विनाश नामक कलाकृति है, जो सन 1865 में चित्रित की गई थी। द फर्स्ट फॉसिल हंटर्स, डायनासोर, मैमथ्स एंड मिथ इन ग्रीक और रोमन टाइम्स 2000 में एड्रियन मेयर, जो कि प्राचीन विज्ञान की इतिहासकार थी, तर्क करती हैं कि ड्रैगन की कुछ कहानियां डायनासोर और अन्य प्रागैतिहासिक जानवरों से संबंधित जीवाश्मों की प्राचीन खोजों से प्रेरित हो सकती हैं। साथ ही हिमालय के नीचे शिवालिक पहाड़ियों से मिले जीवाश्मों को भी लोग ड्रैगन समझते हैं। वहीं चीन में भी कई प्रागैतिहासिक जानवरों के जीवाश्म मिलना आम है। इन अवशेषों को अक्सर ड्रैगन की हड्डियों के रूप में पहचाना जाता है। ऊपर दिया गया चित्र चीन के क्विंग राजवंश 1839 से 1912 के झंडे का है, जिसमें चीनी ड्रैगन को चित्रित किया गया है। सभी मिथकीय पशु आधारित कहानियों में सबसे विवादास्पद कहानी यात्री मार्को पोलो की ड्रैगनमोर देन ए मिथ रही है, जिन्होंने दक्षिणी चीन में यूनान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कारजान प्रांत में कथित रूप से अज्ञात जीवों के बारे में बताया था। पोलो द्वारा बताए गए जीव की आकृति के वर्णन के अनुसार यह लगता है कि उन्होंने संभवतः मगरमच्छ को देखा होगा। वे जानवर जिनसे ड्रैगन का मिथक उत्पन्न हुआ वे निम्न हैं। डायनासोर। प्राचीन समय के लोगों को जरूर डायनासोर के जीवाश्म मिले होंगे, जिसे उन्होंने ड्रैगन के अवशेषों के रूप में समझ लिया होगा। नील नदी के मगरमच्छ। प्राचीन काल में उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी नील मगरमच्छों की संख्या काफी अधिक थी। वे सभी मगरमच्छ प्रजातियों में से सबसे बड़े हैं। परिपक्व मगरमच्छ की लंबाई 18 फीट तक पहुंचती है और इस मगरमच्छ को कोई भी आसानी से ड्रैगन मान सकता है। गोन्ना ऑस्ट्रेलिया छिपकली की कई प्रजातियों का घर है, जिन्हें गोनास भी कहा जाता है। ये एक विशाल, नुकीले दांत और पंजे वाला जीव है और साथ ही इनका पारंपरिक आदिवासी लोक कथाओं में भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जीव भी ड्रैगन मिथक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। व्हेल। कई का मानना है कि व्हेल जैसी विशालकाय मछली को संभवतः ड्रैगन समझ लिया गया होगा। प्राचीन समय में तकनीकी सुविधाएं न होने के कारण उस समय के मनुष्य संभवतः व्हेल की हड्डियों को देखकर यह नहीं पहचान पाए होंगे कि वह जानवर समुद्र आधारित थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।